हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ब्रेड मलाई डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है, मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगते हैं। तो चलें ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक पैन, उसके अंदर मैं ये दूध ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया। 2 बड़े कप मैंने इसमें दूध ये डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 छोटी हरी इलायची डाल दूंगी, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी होगी। शुगर इसमें मैं ऐड कर दूंगी, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर ना इसको अब आपने पका लेना है। दूध को अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। साइड्स पे ये जो दूध लगता है ना, वो आपने ना साथ साथ उतारते रहना है। इससे बहुत ही यानी मलाई इससे बनती है। दूध को यहाँ पे तकरीबन बॉयल ये अच्छा सा आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन ये आधा कप से कम यानी दूध ले लिया था ठंडा। इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। इसकी आपने अच्छे से स्लरी बना लेनी है। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, यानी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए कस्टर्ड में ना। कस्टर्ड जो है वो आपने इसमें ये डाल देना है, जो दूध हमने बॉयल किया ना उसमें। अब आपने इसको तकरीबन इतना पका लेना है कि ये अच्छा सा ना थिक सा हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं आपने करना, तो बस आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट ना अच्छे से आपने इसको पका लेना है। कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये अफ्तार में बहुत ही मज़े का लगता है डिज़र्ट ना, एक यूनिक सी ये रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप अफ्तार पार्टी पे भी बना सकते हैं, दावतों पे पर ये आराम से आप बना सकते हैं। आगे ईद आ रही है तो ईद पर मीठा जो बनता है वो आप ये बना सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड जो है वो अच्छे से यानी पक चुका हुआ था। कंसिस्टेंसी की मैंने आपको दिखा दी है कैसी है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ना ये यानी गाढ़ा भी नहीं है। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल सेपरेट, उसमें मैंने ये जो क्रीम होती है ना वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो दूध की जो ये ताज़ी मलाई होती है ना वो भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम ले लिया। उसमें मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दी है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें मैंने ये जो लिक्विड दूध होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये अच्छा सा मलाई यहाँ पे हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रेड की स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस के जो एजिस कॉर्नर होते हैं वो मैंने कट कर लिया है, तो उसे ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये डिफरेंट टाइप की ना शेप मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया ब्रेड को, तो आप देख सकते हैं। तो एक पीस आपने इस तरह से उठाना है और जो मलाई हमने रेडी किया वो आपने इस पर सेपरेट कर लेनी है। ऊपर से दूसरा जो सेम पीस है ना वो आपने इस तरह से ये इसको ये लगा देना, यानी इसको अच्छे से चिपका लेना है। ये इस तरह से आपने सारी जो मलाई है वो इस पे लगा देनी है स्लाइसिस पे। दूसरा पीस जो है वो आपने इस तरह से इसको ना ये आपने चिपका लेना है आपस में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल, उसमें मैंने ये सेम जो मलाई है ना जो हमने रेडी किया वो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ये ऐड किया। ऊपर से इसमें जो मैंने दूध है ना वो तकरीबन 1 कप मैंने इसमें ये लिक्विड दूध इसमें ऐड कर दिया। अब आपने एक पीस ब्रेड का उठाना है जिसमें हमने ये मलाई लगाई है ना, वो आपने ना इसमें ये डिप करना है, यानी 1 सेकंड के लिए, बहुत देर के लिए नहीं करना है। इससे आपकी जो ब्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा यानी सॉफ्ट हो जाएगी, टूट भी सकते। तो बस आपने 1 सेकंड इसको डिप करना है और सेट कर लेना है आपने, जिसमें इसको सर्व करना है, जिसमें इसको आपने सेट करना है ना इस डिज़र्ट को, उस ट्रे में आपने इसको प्यारा सा सेट कर लेना है। अब कस्टर्ड जो हमने ठंडा किया था ना वो आपने सारे स्लाइसिस पे ना इस तरह से आपने ये लगा देना है। सारे स्लाइसिस को आपने कोट कर लेना है, ठीक है। ऊपर से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। पिस्ते बादाम मैंने यहाँ पे ले लिए। तो ये देखें कितना यमी ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना।